नमस्कार साथियों, आपने टाइटल देख लिया होगा, थंबनेल आपने देख लिया होगा कि मोदी की गारंटी ओल्ड पेंशन जो कांग्रेस ने बहाल की गई थी वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में वापस एनपीएस किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी अगर राजस्थान में आती है तो ओल्ड पेंशन को एनपीएस में बदला जाएगा, नहीं बदला जाएगा। यही आज के अपडेट में आप सभी कर्मचारियों के सामने लेके आया हूं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इंडियन रेलवे एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर कीजिएगा। मैं राजस्थान की ओल्ड पेंशन एनपीएस में बदलेगी या नहीं बदलेगी, भारतीय जनता का मूड क्या हो गया, भारतीय सरकार का और मूड क्या हो सकता है, उससे पहले मैं आपको ऊपर ले चलना चाहता हूं कि 3 दिसंबर को जो रिजल्ट आए वो कर्मचारियों के पक्ष में नहीं आए। 3 दिसंबर के रिजल्ट में यही पता चला कि कर्मचारी ने ओल्ड पेंशन की चोट पर वोट नहीं डाले हैं, एनपीएस के रूप में ही डाले हैं। आप किसी स्टूडेंट को नहीं समझा पाए कर्मचारी, ना किसान को समझा पाए, ना आपके परिवार को समझा पाए। केवल कर्मचारी 10% है, पर 10% ने भी कर्मचारियों ने भी ओल्ड पेंशन पर चोट पर वोट नहीं डाले। केवल 5 से 7% ऐसे कर्मचारी जिसने ओल्ड पेंशन पर वोट डाले हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। कि आपको पता है 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से सुबह 9 बजे तक जो बैलेट पेपर होते हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अपने बहुमत की ओर सरकार बढ़ रही थी। उसमें ऐसा नहीं लग रहा था कि कर्मचारी ने ओल्ड पेंशन की चोट पर वोट डाले हैं। तो यही भी बड़ा निर्णय है कि क्या कर्मचारी की लापरवाही या कर्मचारी ने इसको छोटा मुद्दा मान लिया कि ओल्ड पेंशन राजस्थान में लागू हो गई, अब इसको एनपीएस में कोई बदलने वाला नहीं। अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं बना है कि ओल्ड पेंशन को कोई बदल नहीं सकता एनपीएस में, अभी ऐसा कोई कानून नहीं है। भारत सरकार चाहे तो एक ही दिन में ओल्ड पेंशन को एनपीएस में बदल सकती है। उससे भी बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं कि 2024 में फाइनल का जो मुकाबला है वो फाइनल के मुकाबला लोकसभा का चुनाव है। और लोकसभा का चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कर्मचारियों को कोई बिल्कुल कतई कमजोर नहीं समझ रही है। बिल्कुल तिरछी नजर कर्मचारियों के ऊपर है कि कर्मचारी क्या चाहते हैं, और बुढ़ापे की लाठी ओल्ड पेंशन के लिए कर्मचारी मांग करते रहेंगे। तो उन कर्मचारियों को कैसे शांत रखना है लोकसभा का चुनाव। अगर एक बार लोकसभा का चुनाव जीत लिया गया है तो जिसमें ओल्ड पेंशन बहाल की गई थी और उसमें भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार है तो मैं कहना चाहूंगा कि यह हो सकता है कि ओल्ड पेंशन को एनपीएस में भी बदला जा सकता है। इसके बारे में मैं पूरी बात करूंगा। उससे पहले मैं आज अमर उजाला अखबार की जो न्यूज है उसके बारे में भी आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप जानते हो कि भारत सरकार का वित्त मंत्री सीतारमण जी के जो वित्त सचिव है वो टीवी स्वामीनाथन जी की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी कि एनपीएस में संशोधन कैसे किया जाए जिससे कर्मचारी संतुष्ट हो, कर्मचारी संघर्ष न करे, कर्मचारी एक महारैलियां नहीं करे। तो यही संतुष्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यही बहुत बड़ा मुद्दा बनाया कि कमेटी का निर्णय कर्मचारियों के पक्ष में भी हो, भारत सरकार के पक्ष में भी है, कर्मचारी संतुष्ट, भारतीय जनता संतुष्ट। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि कैसे भी करके लोकसभा चुनाव जीतना है, यही बड़ा मुद्दा होगा। तो टीवी स्वामीनाथन जी कह रहे हैं अमर उजाला के अखबार के तहत कि हमने लगभग पूरी तैयारी कर ली और रिपोर्ट जल्द सरकार को सौंपने वाले हैं, जिसमें यह भी आकलन किया गया है कि हम न्यू पेंशन देंगे, परंतु ओल्ड पेंशन देने का कोई मूड नहीं है हमारा और न भारत सरकार का। हम केवल रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप देंगे। उस रिपोर्ट में के लिए कि हम जब कर्मचारी रिटायर्ड होता है उससे कि पहले जो उसकी लास्ट की महीने की सैलरी उसका 40 से 45% हिस्सा है वो एनपीएस के रूप में दिया जाएगा, जो कर्मचारी भी संतुष्ट हो सकता है। यही उसमें रखा है और ये बिल्कुल आप मान लीजिए यही होने वाला है। हो सकता है कि यही भी नहीं हो, क्योंकि 5 राज्यों के जो चुनाव थे वो भारत सरकार के लिए भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही बड़ा टेंशन था। अगर भारतीय जनता पार्टी ये 5 राज्य हार जाती तो आपको लग सकता था या आप में विश्वास पैदा हो जाता कि ओल्ड पेंशन पुनः बहाल हो सकती है लोकसभा चुनाव से पहले। परंतु 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत के साथ में अपनी पार्टी की सरकार बनाने में कामयाब हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र नेतृत्व के लीडरशिप है उसमें एक विश्वास पैदा हो गया कि कर्मचारी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कर्मचारी कोई निराश नहीं है, यह मतलब विश्वास पैदा हो गया। परंतु फिर भी भारतीय जनता पार्टी इस कर्मचारियों को मतलब एक नजरअंदाज नहीं कर सकती। कर्मचारियों का जो डिमांड है ओल्ड पेंशन स्कीम को, इसको नजरअंदाज नहीं कर सकती और लोकसभा चुनाव से पहले कुछ
कुछ ना कुछ एनपीएस में संशोधन करके कर्मचारियों को दिया जाएगा। राजस्थान की मैं बात करूं या छत्तीसगढ़ की बात करूं कि राजस्थान में कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन की चोट पर वोट नहीं डाले, तो कर्मचारी जो राजस्थान के कर्मचारी उसमें दिल दिमाग में कई सवाल उठ रहे होंगे कि हमारी ओल्ड पेंशन वो एनपीएस में बदलेगी नहीं बदलेगी। पर मैं कहना चाहूंगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव तक तो आपकी ओल्ड पेंशन ही रहने वाली है। ओल्ड पेंशन में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा, एनपीएस में नहीं बदला जाएगा। पर जैसे ही लोकसभा का चुनाव समाप्त होता है और भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ जीती है, तो हो सकता है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो ओल्ड पेंशन लागू की गई थी वो जल्द ओल्ड पेंशन को एनपीएस में बदला भी जा सकता है। ये गुप्त सूत्रों से और न्यूज़पेपर के कुछ आकलनों से ये पता चल रहा है। तो कर्मचारी कि जो ये लापरवाही है और कर्मचारी ने ओल्ड पेंशन को ज्यादा नहीं माना है, तो कर्मचारी के लिए टेंशन हो सकती है। राजस्थान के कर्मचारी, छत्तीसगढ़ के कर्मचारी। अब मैं भी ये भी बताना चाहूंगा कि केंद्रीय कर्मचारी में कुछ कर्मचारी, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं, जैसे आर्मी वाले जो कर्मचारी है उनको अभी भी ओल्ड पेंशन ही मिल रही है। परंतु ये भी सुनने को आ रहा है कि जो आर्मी वाले हैं, आर्मी वालों की भी ओल्ड पेंशन को बदल कर एनपीएस में ही किया जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप आकलन लगा सकते हो। और 2024 का लोकसभा चुनाव में क्या ओल्ड पेंशन की चोट पर वोट डालेंगे कर्मचारी या नहीं डालेंगे, या फिर किसानों को समझा पाएंगे, या फिर स्टूडेंट को समझा पाएंगे जो नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, या छोटे दुकानदारों को समझा पाएंगे, या कर्मचारी के अलग अलग भाग कर्मचारियों की फूट की वजह से ही भारत सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंच सकता है। तो अभी भी आपके पास एक और बड़ा मौका है। अगर ये मौका 2024 का लोकसभा का चुनाव का आपके हाथ से निकल गया तो आप ओल्ड पेंशन के लिए सोचना ही बंद कर दीजिए कि हमारी ओल्ड पेंशन की मांग भारत सरकार मान सकती है। तो इसलिए मैं सभी कर्मचारियों से फिर निवेदन करूंगा कि आप 10-5 आदमी बैठकर अपना मन की बात करें कि ओल्ड पेंशन के लिए हमको क्या करना है, कर्मचारियों को कैसे समझाना है, परिवार वालों को, किसानों को, स्टूडेंट को कैसे समझाना है। इसी पर आप अपने विचार रख सकते हैं अपनी छोटी छोटी जो सभाओं में, मीटिंगों में, रैलियों में। दोस्तों, कोई भी पार्टी, हम भले जीती हो, हम किसी पार्टी का विरोध नहीं करते, किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेते। हमको केवल ओल्ड पेंशन चाहिए और ओल्ड पेंशन हमारी बुढ़ापे की सुरक्षा है, बुढ़ापे की लाठी है। ओल्ड पेंशन के बिना कर्मचारी अधूरा साख है। तो उसके लिए आप क्या सोचते हो, ये सभी कर्मचारियों को आकलन करना होगा। और ओल्ड पेंशन के लिए 2024 में लोकसभा चुनाव में आपकी भागीदारी कितनी रहती है, ये आपकी सोच, आपका संघर्ष, आपकी मेहनत बताएगी। 24 के लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन की मांग बीजेपी को टेंशन दे रही है, और अब इस टेंशन ने और भी बड़ा रूप तब ले लिया है जब आरएसएस ने भी सरकारी कर्मचारियों की हां में हां मिलाना शुरू कर दिया है। दरअसल बीते रोज आरएसएस के मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले पुरानी पेंशन बहाली को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां देश भर के केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों ने एक साथ हुंकार भरी। यहां मौजूद कर्मचारियों का कहना था कि ओपीएस से नीचे कोई समझौता नहीं होगा, आज नहीं तो कल सरकार को हमारी मांग माननी ही पड़ेगी। हालांकि सरकार भी इस मामले को लेकर सोच विचार कर रही है, ऐसा नजर आ रहा है। हमने विचार के लिए एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी इस पर काम कर रही है। जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट आएगी हम इस पर विचार करेंगे।